हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए गाइस, आज बात करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव पे एडवांस एनालिसिस की नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी तक हम बात कर चुके हैं एडवांस एनालिसिस में। हमने लिमिट बात कर चुके हैं, कंटिन्यूटी बात कर चुके हैं, उससे रिलेटेड सम थ्योरम्स बात कर चुके हैं। कोई भी अगर आपको मैप दिया हुआ है तो उसको आप कैसे कंटिन्यूअस बोल सकते हो, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। कोई भी इनर प्रोडक्ट है तो उसको हम कैसे कंटिन्यूअस बोलेंगे, इंसर्शन मैप क्या होता है, प्रोजेक्शन मैप क्या होता है, ये सारी बातें हम देख चुके हैं। राइट, आज हम बात करने वाले हैं पार्शियल डेरिवेटिव पे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव हर स्टूडेंट पढ़ा हुआ है जो भी चैम की प्रिपरेशन किया है, बट वो पार्शियल डेरिवेटिव और ये पार्शियल डेरिवेटिव में थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज इसलिए नहीं है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव आपका आप सेकेंड वेरिएबल के लिए पढ़ते हैं, 2 वेरिएबल के लिए और 3 वेरिएबल के लिए, बट एडवांस एनालिसिस में जो है पार्शियल डेरिवेटिव वो n वेरिएबल के लिए है। 1 2 3 नहीं, उससे ज़्यादा के लिए हम बात करते हैं। राइट, फिर पर्टिकुलर केस हम 1 2 वेरिएबल का उसका बना सकते हैं। राइट, तो चलिए हम बात करते हैं n वेरिएबल का। ठीक है, एस बी ए ओपन सबसेट ऑफ आर पावर एन। आपने कोई सबसेट ले लिया आर पावर एन का। ठीक है, एस जो कि उसका सबसेट है, तो एस में कितने एलिमेंट होंगे, आर पावर एन ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि आर पावर एन का सबसेट है। ठीक है, एक मेरा मैप है एफ एस टू आर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा, ओपन सबसेट हमने लिया है। राइट, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ आर पावर एन टू आर बी ए मैप वेयर आर पावर एन बी ए ओपन सबसेट। ठीक, देन जेथ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स बार के एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे भैया, वो होंगे x1 x2 डॉट 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 xn। ठीक है, एक्स बार बिलोंग्स टू एस इज डिनोटेड बाई, पार्शियल डेरिवेटिव किसे किसे डिनोट करते हैं, डीजे से। ठीक है, डीजे एफ ऑफ एक्स बार। राइट, इसको ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो, डेल अपॉन डेल एक्स एफ ऑफ एक्स बार। जे कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1 से n के बीच में। अगर हम बात करें गाइस कि ये किस तरह से डिफाइन होता है, तो यहाँ पे डी जे एक्स बार लिखा हुआ है ना, तो जे वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखिए इसके फिक्स में क्या लिखा हुआ है, डी के जे। तो जो भी लिखा रहेगा उसी टर्म्स में आपको क्या करना है, एच ऐड करना है। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑफ दैट टर्म्स विच आर इन सफिक्स ऑफ डी। राइट, तो अगर यहाँ पे डी टू लिखा रहेगा तो आपको किस में ऐड करना पड़ेगा, x1 x2 x3। अगर इस तरह से हैं, इसका आपको निकालना है डी टू जे, तो आपको x1 कामा x2 प्लस एच करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट किस में करना पड़ेगा, सेकंड में। फिर डॉट 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 सारे टर्म्स रहेंगे, माइनस ये x1 x2 x3 डॉट 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 xn बटे h हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कुछ डिफाइन होता है। तो अगर आपको जेएथ में जेएथ पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए किसी फंक्शन का, तो आपको जेएथ टर्म में क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे आप देखिए हमने डी जे एच लिखा हुआ है। राइट, क्यों लिखा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे हम डी जे जेएथ पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें ना गाइस, तो यहाँ पे आपको जेएथ टर्म में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन ही होगा, बटे एच हो जाएगा। राइट, अब देखिए यहाँ पे एक्स बार का मतलब क्या है कि एक्स बार हम बता चुके हैं आपको, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन के एलिमेंट है, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। ये आप कब अप्लाई करोगे, लिमिट आपको ये एग्जिस्ट करनी चाहिए तभी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। भाई जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी तो पार्शियल डेरिवेटिव की बात क्या करोगे आप। ठीक है, इसकी लिमिट जब एग्जिस्ट करेगी तभी पार्शियल डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। राइट, अब यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा हुआ है, दिस इज डिनोटेड बाई ग्रेडियंट ऑफ एफ। कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं भी आपको एडवांस एनालिसिस में इस तरह का साइन दिखता है, आप इस ग्रेडियंट को वेक्टर कैलकुलस में भी आप जान चुके हैं, बट वहाँ पे ग्रेडियंट का मतलब जो था वही मतलब यहाँ पे भी है। वहाँ पे आप 2 वेरिएबल में देखते थे, 3 वेरिएबल में देखते थे, एक्स वाई जेड में देखते थे, यहाँ पे आप एन फंक्शन एन वेरिएबल में देख रहे हैं। ठीक है, एन एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन तक एलिमेंट है। राइट, आपके डोमेन में। राइट, तो अब देखिए अगर आप इस तरह से लिखे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपली ये मतलब है कि डी वन ऑफ एफ आप निकालना पड़ेगा, कमा डी टू ऑफ एफ डॉट 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 डी एन ऑफ एफ। इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस कि अगर आपको आर स्क्वायर से आप, अब हम पर्टिकुलर केस पे आ गए। अभी हम किस केस पे बात कर रहे थे, इन जनरल बात कर रहे थे। अब हम पर्टिकुलर केस पे आ जाते हैं। ये ग्रेडियंट आप अच्छे से इसको ध्यान देना, आगे जब हम आपको इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, आइलर थ्योरम्स है, तो वो भी हम एन वेरिएबल में बात करेंगे। जब एन वेरिएबल में बात करेंगे, आपने 2 वेरिएबल में पढ़ा होगा आइलर थ्योरम, 3 वेरिएबल में पढ़ा होगा, बट जब हम एन वेरिएबल में बात करेंगे तो कैसे उसको अप्लाई करेंगे। जैकोबियन आपने पढ़ा होगा 2 वेरिएबल के लिए। ठीक है, अब हम एन वेरिएबल में बात करेंगे तो कैसे आपको वो चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट अच्छे से याद रखना है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी का सारा खेल है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि R2 से R एक मैप है आपका, देन इसके पास कितने पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, 2 करेंगे। क्यों, क्योंकि R2 से जा रहा है, तो जैसे ये डी जे हम यहाँ पे देख रहे थे, तो यहाँ पे कितने पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, आर पावर एन से जा रहा था तो एन पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। राइट, तो यहाँ पे R2 से जा रहा है 2 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। पहला क्या होगा D1, दूसरा D2। तो D1 में क्या होगा, आप एक्स के साथ क्या करोगे, इंक्रीमेंट, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच कामा वाई
ब्रैकेट बंद माइनस एफ ऑफ एक्स कामा वाई बटे एच करोगे। सिमिलरली D2 आप एफ ऑफ एक्स कामा वाई में किस में ऐड करोगे आप, वाई में ऐड करोगे। क्यों, क्योंकि D2 लिखा है या सेकंड वाला है, तो यहाँ पे जब Jth होता है तो J में आप ऐड करते थे, तो यहाँ पे D2 है तो D2 में आप ऐड करोगे, राइट। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, यही फार्मूला आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, किसमें, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में, IIT JEM के सिलेबस में, राइट। अब हम बात करते हैं गाइस डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। तो एक मैप है गाइस, एस बी ए सबसेट ऑफ आर पावर एन, लेट एफ एस टू आर पावर एम बी ए मैप, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स बार along v वेक्टर v is denoted by d ऑफ v एफ ऑफ एक्स बार, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बार वी बार, एंड डिफाइन किस तरह से होगा, ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला डी वी का बार इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार इक्वल टू लिमिट लेमडा टेंस टू जीरो। यहाँ पे क्या करना है, एक्स में आप किसको ऐड करोगे, लेमडा टाइम्स वी, जिस डायरेक्शन में आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे हो उसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करके इसमें एक्स में इंक्रीमेंट करना है, फिर एफ ऑफ एक्स बार ही लिख देना है, ठीक है। कुछ चेंजिंग नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव के लगभग सेम फार्मूला है, बट यहाँ पे एक आपको डायरेक्शन दे दी जाती है वी बार, मतलब किसी डायरेक्शन में वी डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है कि आप उसमें किसी लेमडा से मल्टीप्लाई करके एक्स बार में उसका इंक्रीमेंट कर दोगे, राइट। लिमिट लेमडा टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स बार प्लस लेमडा वाई बार माइनस एफ ऑफ एक्स बार बटे लेमडा हो जाएगा, राइट। अब यहाँ एक्स बार आपको हम बता चुके हैं किस तरह से एलिमेंट है एक्स बार में, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ठीक है। अब गाइस हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। वो क्वेश्चन मेरा क्या है ये आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ आर स्क्वायर से आर पे हम बात कर रहे हैं, बी एम एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स वाई इज इक्वल टू नॉट जीरो जीरो, इफ एक्स का वाई इज इक्वल टू जीरो जीरो देन जीरो, सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस एंड पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ जीरो जीरो एग्जिस्ट, राइट। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव तो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, बट कंटिन्यूटी हम आपको अपने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, तो एक बार आप वहाँ पे विजिट करके देख लीजिए उसको, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिएगा, हम अगले लेक्चर में उसको बता देंगे, राइट। तो चलिए हमको कैलकुलेट क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट जीरो जीरो पे करना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दो पार्शियल डेरिवेटिव और, क्योंकि मेरा मैप कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर स्क्वायर से आर पे है, राइट गाइस। तो जब ये आर स्क्वायर से सिंपली आपको इतना तो पता चल गया कि दो ही पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, एक D1 और दूसरा D2। तो हम क्या करते हैं, पहले D1 निकालते हैं, फिर क्या करेंगे D2 निकालेंगे, राइट। तो D1 एफ ऑफ जीरो जीरो क्या होगा, ये आपको सिंपली फार्मूला हमने लिख दिया है, एट जीरो जीरो तो जीरो प्लस एच, क्यों, क्योंकि D1 कर रहे हैं तो एच में जीरो पहले वाले जीरो में ऐड होगा, तो जीरो प्लस एच कामा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो बटे एच। तो एफ आप यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो। तो जब आप ऐसे करोगे बटे एच करोगे तो ये वैल्यू जीरो होगी, क्यों, क्योंकि एच कामा जीरो पे आप निकाल रहे हैं ना, यहाँ जीरो प्लस एच का मतलब क्या होगा, एच कामा जीरो, तो ये इसकी जगह पे तो आप एच रखोगे, यहाँ भी रखोगे, बट ये जीरो हो जाएगा। इसका क्या मतलब, आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, आप देखोगे यहाँ से, तो एच क्यूब अपॉन एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो की वैल्यू जीरो, क्यों, क्योंकि फंक्शन में दिया हुआ है गाइस कि एफ ऑफ जीरो जीरो पर वैल्यू क्या है, जीरो दी हुई है, ठीक है। तो आप वहाँ से वैल्यू लिख लोगे, राइट। अब देखिए ये आपका क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, अब नीचे एक एच और है तो नीचे का दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, जब बटे वन करोगे तो ये वाला ऊपर जाएगा, ये यहाँ आएगा, यानी एच क्यूब आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई, ठीक है। अब D2 आप D2 की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो कामा, अब क्या करोगे D2 मतलब जीरो कामा जीरो प्लस के हो जाएगा, क्यों, क्योंकि D2 है तो मतलब सेकंड वाले में ऐड करोगे आप, ठीक है, माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाई के, राइट। इसको आप सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, राइट। तो ये आपने देख लिया, दोनों एग्जिस्ट कर गए और इक्वल नहीं है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि पार्शियल डेरिवेटिव अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इक्वल ही हों, राइट। अब हम बात करते हैं, हालांकि इसकी कंटिन्यूटी अगर आपको देखना होगा तब थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कैसे आपको करना है। यहाँ पे x इज इक्वल टू आप क्या लोगे आर कास थीटा, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, लेके आप डिफिनीशंस लगाओगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, दिस इज कंटिन्यूअस में, राइट। तो ये कंटिन्यूअस है, तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि अगर कोई भी का पार्शियल कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पार्शियल डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करें, दोनों एग्जिस्ट तो कर गए, एग्जिस्ट करें और इक्वल भी हों, ये ज़रूरी नहीं है, इट कैन नॉट बी ट्रू, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये गाइस आपका क्वेश्चन है, व्हेन एक्स कम वाई नॉट जीरो है, जीरो जीरो पे जीरो है, तो इसको सिंपली आप नॉर्मली क्या करोगे, जीरो जीरो पे चेक करना है, राइट।
तो कैलकुलेट क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो आप पहले d1 निकालोगे, h टेंस टू जीरो करोगे, जीरो प्लस h कामा जीरो माइनस एफ जीरो जीरो बटे h, यहाँ इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे, क्योंकि दो में से एक जीरो है ना गाइस, तो मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल ही जीरो आ जाएगा, इसका मतलब ये जीरो आ गया और सेकंड भी जीरो आ गया, राइट। तो ये आपने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने लिया है, एफ आर स्क्वायर आर बी एम एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स कम वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई बटे एक्स पावर फोर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। if x comma y is equal to not 0 and if x comma y is 0 0 p, then so that f has a directional derivative at 0 0 everywhere along all v bar, मतलब r स्क्वायर की डायरेक्शन में, राइट। तो अब देखिए आर स्क्वायर की डायरेक्शन में, इसका मतलब आर स्क्वायर के एलिमेंट कैसे होंगे, सिंपली u1 u2 टाइप के होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ v की जगह पे क्या लिखना है, हम जो फार्मूला आपको बताए थे एफ ऑफ एक्स बार प्लस लेमडा बी बार, तो बी की जगह पे आप क्या रखोगे, ये रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए लिखे हुए हैं, आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे डी वी बार की डायरेक्शन में एफ ऑफ जीरो जीरो, तो लेमडा टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो जीरो किस पॉइंट्स पे निकालना है, जीरो जीरो पे, तो जीरो जीरो प्लस लेमडा वी वन वी टू माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो बटे लेमडा। अब देखिए दिस इज गोज टू जीरो, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है जीरो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो। अब आपका ये बचा, ये क्या आ जाएगा आपका, दिखाते हैं हम आपको यहाँ से, आप इसको सॉल्व करोगे तो वहाँ से जीरो जीरो था ना, जीरो प्लस लेमडा वी वन हो जाएगा यू वन, तो ये ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, लेमडा यू वन कामा लेमडा यू टू, राइट। तो वो आप कर दोगे, ठीक है। और सामने देखिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि आपका ये फंक्शन जिस तरह से डिफाइन है उस पॉइंट्स पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट वाला टर्म्स जो है उसका स्क्वायर है और सेकंड वाला नॉर्मल है, तो आप इसको यहाँ फंक्शन की वैल्यू हमने रख दिया और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वी वन स्क्वायर अपॉन वी टू, दस डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप एग्जिस्ट करेगा along द पॉइंट जीरो जीरो इन द डायरेक्शन ऑफ आर स्क्वायर, राइट। ओके गाइस, आगे चलते हैं, बस सिंपली यहीं तक था आज का टारगेट। अब नेक्स्ट लेक्चर में, कल मेरा आएगा लेक्चर, इसमें हम आपको बताएंगे डिफरेंशियबिलिटी, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर सीइंग माय वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर मैं जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता डेली एक एक वीडियो अपलोड करूँगा और उम्मीद है कि मैं लगभग आपका मैथ्स में 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है तो लगभग मैं 70 to 80 नंबर का आपको करा दूंगा, राइट गाइस। अगर आप मेरे वीडियो को कम्प्लीटली देखे रहेंगे पूरी तरह से, तो आप उम्मीद रखिए कि, इतना तो भरोसा रखिए कि आपका 60 to 70 नंबर का आपको फंस ही जाएगा, राइट। तो बस आप इतना करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच गाइस।